आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं जातक कथा। जातक कथा हिंदी दिग्दर्शिका के संस्कृत का भाग है 12, कक्षा 12। ठीक है, आप लोग पहली कथा जातक कथम 2 कथा है उलूक जातकम। अब दूसरी कथा है नित्य जातकम। तो कहने का मतलब आप लोग उस दिन पढ़ लिए थे गद्यांश 1 में कि जो सुवर्ण हंस थे वो राजा कृत आगमन। कहने का मतलब सुवर्ण हंस के जो सुवर्ण हंस मीन भगवान बुद्ध राजा नाम कृत्वा आगमन, मतलब वह राजा बन गए थे। अब दूसरी कथा है फिर आथैक शकुनी सर्वेषां मध्याद असय ग्रहणार्थ त्रिकृत्वा आश्रवयत। ठीक है, अब अगली कथा है अतीत अथेव। हाँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कृत्वा, हाँ ये है, देखिए सुवर्णम राजानम कृत्वा अनुगमत। कहने का मतलब सुवर्ण मीन भगवान बुद्ध जो है उस समय राजा बन गए थे। और इसके हिंदी है। अब ये दूसरी कथा आपकी यहाँ से शुरू हो रही है। अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह राजा नाम अकुरुवन। अतीत मीन प्राचीन समय में प्रथम काल, प्राचीन काल के प्रथम कल्प में चतुष्पदा मीन 4 पैरों वाले। चतुष्पदा में जैसे जानवर वानवर 4 पैद होते ना, तो वही चतुष्पद में कौन थे? सिंह राजा नाम। यही हलंत करेंगे तो हो जाएगा अकुरुवन। ठीक, प्राचीन काल में सबसे पहले चतुष्पद में सिंह राजा बने, अकुरुवन में बनाए गए। और मत्स्याह, और इस पद का नाम है नृत्य जातकम। नृत्य जातकम, नृत्य में नाचने की कथा, नाचने वाली कथा है, नाच की कथा। चलो मत्स्या, उसके बाद प्राचीन काल में चतुष्पदों में 4 पैरों में सिंह राजा बने। मत्स्या मीन मछलियों में आनंद मत्स्या, मछलियों में कौन राजा बना? आनंद मत्स्या बना। शकुनियाह सुवर्णम हंसम, शकुनिया मीन पक्षी। शकुन माने होता है पक्षी, शकुन मीन पक्षी में सुवर्ण राजा हंस बने थे। कौन राजा बने थे? सुवर्ण, भगवान बुद्ध जो बता रहे थे। उसके बाद तस्य पुनः, उन्हीं के तब उसके बाद सुवर्ण राजहंस दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। ये जो सुवर्ण राजहंस हैं, सुवर्ण राजहंस हैं, इन्हीं की दुहिता मीन होता है पुत्री। दुहिता मीन पुत्री। हंस पोतिका उसका नाम है, नाउन। क्या नाम है उस बालिका की? हंस पोतिका। अतीव माने बहुत पहले, रूपवती माने बहुत रूपवान, अतीव माने अत्यधिक, रूपवती मीन रूपवती, रूपवती मतलब बहुत सुंदर। कैसी बालिका थी? बहुत सुंदर। आसीत माने थी। वह बालिका किसकी थी? सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका अत्यधिक सुंदर थी। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम फिर चलेंगे। सा माने वह, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ, सा माने वह, कौन वह? ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम जानते होंगे। यह कौन है? वही सुवर्ण हंस। सा मीन वह, तस्य माने उसके, बरम अदात, बरम माने वर, बरम मीन वरदान, वर मीन यहाँ वरदान नहीं है, यहाँ वर मीन होता है पति के लिए। वर मीन उसके पति की, यद मीन जो, सा मीन वह। ये सा मीन किसके लिए आया है? उस पुत्री के लिए आया, हंस दुहिता। ऐसा है, जान लीजिए कि सुवर्ण हंस के लिए। ऐसा माने स्त्रीलिंग का है सा, यह सा होना चाहिए, आगे विसर्ग होना चाहिए, उसके बाद ये सुवर्ण हंस है और यह हंस पोतिका है। हंस पोतिका उसके नाम है। कहन वह पुत्री जो हमारी है उसके लिए आत्मनिश्चिंत रुचितम स्वामिनम ब्रीडुयात इति।
अपने आत्मन में अपने मन पसंद, आत्मनस्य चरित रुचितम, अपने रूप, अपने आप मन पसंद, अपने मन पसंद स्वामिना मीन पति ब्रह्मण्यात माने वर्ण, इत माने कर सकती है। इत माने इसी प्रकार से कहा। कौन कहा? वही सुवर्ण हंस, सामीन हंस पोतिका के लिए कहा। सामीन वह राजा जो था सुवर्ण हंस अपनी पुत्री के लिए कहा। आत्मनिश्चिंत रूप रुचितम, अपने मन से अपने स्वामी का वरण कर सकती हो, जहाँ कहोगे वहीं शादी करेंगे। जैसे होता नहीं लव मैरिज, वही बात है। तो चलिए, तब वह जो है अतीतवती सह वरम, यहाँ तक तो हो गया। वृणुयात स्वामी ने अपना वर खोज सकती है कहीं से भी। तब हंसराज तश्चय माने उसके, वरम माने वरदान, वरम माने वर पति, दत्वा मीन वरदान दे करके, यहाँ वरदान हो जाए वर्त्याम, वरदान दत्वाम, दत्वाम हो जाएगा ईव इत, इसी प्रकार से वह शकुन निर्गच्छ संत पाए। संध्य पतत, शकुन माने और पक्षियों के वह समूह में, संघ में सन्निपात में चले गए। यही वरदान देकर हंसराज अपने कहीं उनको जाना था, पक्षियों के समूह में वह वरदान देकर चले गए। चलिए अब आगे देखते हैं। नाना प्रकारा, अनेक प्रकार के, हंस मयूर आदय, हंस मयूर, हंस मीन जो हंस और मयूर, आदय मीन आदि, शकुन निगड़ समागत्य एकस्मिन् महति पाषाण तले सन्निपत्य। अब देख लीजिए, अनेक प्रकार से मयूर, हंस, मयूर आदय और शकुनी गण माने पक्षी गण भी, समागत्य मीन आकर, एकस्मिन माने एक, महित माने भरी भारी सभा, पाषाण तले माने एक पाषाण तल पर, पर्वत की शिला पर, तन्यपत्य मीन इकट्ठा हुए थे। कहाँ इकट्ठा हुए थे? पाषाण तल, तलहटी के क्षेत्रों में पाषाण तल था, वहाँ पर बहुत बड़ी एक सभा लगी हुई थी पक्षियों की। वहीं पर जो है कौन गए? हंस मयूर गए। ठीक है, वहीं पर हंसराज गए, कहने का मतलब ये हंसराज वहीं पर गए। तब क्या हुआ? हंसराज आत्मनः, अपने मन से, चित्त रुचितम स्वामिकम आगत्यम, अगत्य मीन आकर कर, वृणुयात इत दुहितरम आदेशतः। तो वहाँ पर जब ये पहुँचे न, जैसे कहाँ पर? वही तलहटी क्षेत्र में पाषाण तले माने पत्थर की शिला पे सब लोग शकुनीगण बैठे थे। कहने बहुत अच्छा मौका है। हंसराज वहाँ आत्मनम माने अपने मन से, चित्त में अपने विचार किया कि यह तो यार बड़ा अच्छा मौका है। अपने स्वामियों को बुलाए, अगत्य मीन आ करके बोले कि पुत्री को बुलाओ, वृणुयात माने अपना वरदान, वर, इसी मतलब इसी प्रकार से वह दुहितरम आदि देश, अपनी पुत्री को आदेशित किए कि भैया जाओ, हे स्वामी, हे मतलब जो उनके साथ में राजा के रहते थे, जैसे राजा के साथ में उनके सैनिक गण रहते थे, उनके कार्यकर्ता रहते थे, उनके स्वामी आप समझ लीजिए रहकर, तो उनको भेजे और आगत्य मीन आकर उसी पुत्री को बताए और आदेशित किए कि आप जो है आप बुलाए जा रहे हैं। तब वह जो क्या नाम थी उनकी पुत्री थी हंस पोतिका, वह सा माने वह शकुन संघ अवलोकयंती, शकुन के साथ में, शकुन के जो सभा थी वहाँ पहुँची और अवलोकयंत माने देख कर। मणिर वर्णग्रीव चित्र प्रेक्षणम मयूर दृष्टवा अयम में स्वामी को भवती। वहाँ पर जब सभा में पहुँची, वह सभी पशु पक्षियों को देखकर, पशु नहीं पक्षियों को देखकर, अवलोकयंत में देखकर, मणि वर्णग्रीवा, मणि में नीले रंग की
ग्रीवा मीन गर्दन, और चित्र प्रेक्षणम माने उसका नाम था मयूर था। कौन मयूर था? उसका नाम है चित्र प्रेक्षणम। मयूर, वह मयूर वर्ण किसका था? गले की, वो एकदम नीले रंग की थी। दृष्टवा मीन देखकर, अत्वा प्रत्यय लगा है, कर अर्थ में होता है देख कर। अयम माने, तब वो कहे अयम माने यह, में माने मैं, में माने मेरा। ये अस्मद का रूप है, अस्मद का वैकल्पिक रूप है। में माने मेरा, मेरा स्वामिनो भवति, यही मेरा स्वामी है। कौन? वही चित्र प्रेक्षणम मयूरम दृष्टवा, जैसे देखिन कहीं यही नीले रंग की गर्दन वाला मेरा पति है। ठीक, अयम में स्वामिनो भवति, यही मेरा पति है। इत्यभाषिता, इसी प्रकार से बोली। इत्यभाषिता में यहाँ यण संधि है, इत ऐसे करेंगे तो हो जाएगा इत, ई के या हो जाता है। ठीक है, आधा बच जाता है इधर। ठीक है, इत्यभाषिता में इसी प्रकार से वह बोली। मयूरः, मयूर भी, जैसे कहें कि आप मेरे पति हो, इसी को मैं वर्ण कर रही हूँ, यही मेरा पति बनेगा। अद्यप, इसी के उपरांत, उसी के समक्ष कहे से, अद्यप तावत में बलम ना पश्यति, जब वह लड़की रूपवती हंस पोतिका ने इनको वर्ण में चुन लिया कि ही मेरा पति है, तब वो फूला ना समाना। हाँ, तुरंत आवेश में आकर के, घमंड में आकर के कहे न अबे का मेरा, कहन कि यार तुम कोई देखवा रहा है किसी का, कहना यार बहुत अच्छा लगा था, कहे ना अबे का, अबे टुन्नन मुन्नन लगा ले तो और अच्छा लगेंगे। तो वही हाल है, उनको कहते थोड़े तुला रहे थे, कहें बोलना नहीं तो बोल दिए, घूम दे सब मामले बेकार, वही यहाँ पर अभी हैं। चलिए देखते हैं। मयूर अद्याप तावत में, तावत में मीन मेरा यहाँ भी हो जाएगा, आपका अस्मद का रूप है, और क्या कहते हैं, अस्मद का षष्ठी का रूप है वैकल्पिक। बलम ना पस, अभी तुम मेरा बल नहीं देखे हो, जान लीजिए। अब अभी बल दिखाऊंगा ना, जान लो अभी का बहुत तगड़ा बल दिखाता हूँ। ठीक, अभी बल मेरा नहीं देखी हो। इत अति गर्वेण माने अधिक गर्मिनी मीन घमंड के साथ, उन्होंने लज्जांच, लज्जांचा चा मीन और गर्व और लज्जा, यहाँ चा यहाँ कर दीजिएगा, चा माने और हो जाएगा। अति गर्विणी में घमंड और लज्जा त्याग कर, त्यक्त्वा मीन अत्वा का स्थान पर लेप होता है, लेकिन अत्वा है यहाँ पर, अत्वा कर अर्थ में त्याग कर, त्याग कर, क्या त्यागे हैं? लज्जा भी त्याग दिए, घमंड भी है। घमंड और लज्जा, घमंड के साथ और लज्जा त्याग करके, तावत तुरंत, महत माने बहुत बड़ी, शकुन संज्ञा, उस शकुन संघ में, शकुन संघ माने पक्षियों के समूह में, पक्षियों के समूह में, मध्य में पक्ष, सभी पक्षी थे, प्रासार्य फैला दिए। क्या फैला दिए? नर तुम, नरती तुम, यहाँ करेंगे तो आरब्धवान, सभी पक्षियों के साथ नर्ति तुम माने वह नाचना प्रारंभ कर दिए। पक्षियों के साथ जो है नर्त तुम आराब्धवान मीन प्रारंभ कर दिए। तब क्या हुआ? नृत्यन मीन नाचते हुए, हसन मीन हंसते हुए, ये सब क्या है? कांटिन्यूअस माता है, नाचते हुए, खादन मीन खाते हुए, हसन मीन हंसते हुए, सब भिड़ा लीजिए भैया। चलिए, नाचते हुए चामीन और अप्रतिच्छिन्नो अभूत, आम यहाँ तोड़ेंगे तो आ निकलेगा, अप्रतिच्छिन्नो, अप्रतिच्छिन्नो अभवत, अभूत, अभूत मीन हो गए, अप्रच्छिन्नो मीन नंगा हो गए, नंगा एकदम, ताव मायन एकदम नंगा हो गया। ठीक है, अप्रच्छिन्नो मीन उनके वस्त्र नहीं था। क्यों? अब भाई पशु पक्षी तो है ही, उनको क्या शर्म की बात है, लेकिन एकदम अप्रच्छिन्नो हो गए, एकदम नंगा हो गए। ठीक, क्योंकि वो जब नाचता है मयूर तो पूरा पंख ऊपर हो जाता है,
अब इसमें कवि अपना एव दे दिए, प्रच्छिन्नो मीन होता, प्रच्छिन्नो मीन ढका हुआ, प्रच्छिद मीन, लेकिन अप्रच्छिन्नो मीन नहीं ढका हुआ। यहीं से चा अलग करेंगे तो आ निकल जाएगा, ठीक है। अप्रच्छिन्नो मीन नहीं ढका हुआ, मतलब नंगा हो गया। तब क्या हुआ, सुवर्ण राज हंस, जो राजा था वह, जिसकी पुत्री हंस पोतिका है, कहानी भी जानते रहिएगा। यह सुवर्ण राजहंस लज्जिता मीन लज्जित हुए, एकदम शर्म हो गया, बेशर्म हो गया है, तो एकदम लज्जावान से युक्त हो गए। कौन, राजा। कहे अरे बाप रे दत्त तेरी की, वही हाल है यहाँ, ठीक है। अब आगे देखिए, अशेव ना मीन नहीं, एव माने ही, आय और ए मिल करके क्या होता है, इसमें आ निकालेंगे तो आय और एक आय हो जाता है, वृद्धि संधि है। अब देखिए, अब कहानी देखिए, ना मीन नहीं, एव मीन ही, ना मैं ही, नहीं मैं, ह्री मीन यह लज्जा, ह्री मीन लज्जा, अस्ति माने है, ना माने ना, बरणाम माने पंख, समुत्थते समुत्थाने मीन ना लज्जा है, इसके शरीर में ना पंख है, और समुत्थाने मीन उठा दिया है, क्या उठा दिया, उठा दिया, बरणाम माने इसका पंख, पंख भी उठा दिया। ना तेरे हिरी होना चाहिए यहाँ, हिरी, हिरी माने लज्जा होता है, न तो इसके पास लज्जा है और ना तो पंख है, पंख भी उठा दिया है और ना, और लज्जा भी नहीं है, पंख भी उठा दिया और लज्जा भी नहीं है। ना मीन नहीं, ना अस्मय, अस्मय यही से तोड़ेंगे तो अस्मय, ना मीन नहीं हो जाएगा, ठीक है। ना अस्मय गतस्त्र पाए, स्वादोहितरम दर्श्यामि इति कथयत, ठीक है। चलिए, ना मीन नहीं, अस्मय माने अब तो मैं, गत मीन गया, गत्र पाए, इस गत प्राय मीन होता है, इसको लज्जाहीन व्यक्ति को मैं, गए गुजरे जैसे होते हैं ना, लज्जाहीन व्यक्ति को मैं स्वामीन अपनी दोहितरम माने पुत्री को दस्या माने दूंगा। यह इतना लज्जावान है, लज्जा से इसके शरीर में है ही नहीं। पहले के लोग, भगवान बुद्ध की कथा है यह, उस समय थोड़ा सा लज्जाशील व्यक्ति तो रहते ही थे, पशु और पक्षियों में भी लज्जा देखने को मिलती है, क्योंकि एक राजा हैं, एक राजा हैं सुवर्ण हंस, उनकी पुत्री हंस पोतिका के विवाह हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा यह लज्जा दिखाई दिया जा रहा है, ठीक है। कभी बहुत अच्छे ढंग में लिखे हैं महाराज जी। चलिए, स्वादोहितरम माने अपनी पुत्री को, दस्याम माने मैं नहीं दूंगा, इति यण संधि फिर आ गई है, इति आकथयति, इसी प्रकार से ऐसा बोला, यण संधि है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब अगले है, तब हंसराज तदाधन एव, तदाधन एव क्या हो जाएगा, आय और ए मिलकर आय हो जाएगा, वृद्धि संधि है। चलिए आगे देखते हैं, तदाधन एव हंसराज, तद उसी के बाद, परिष्ण मध्य बीच में, आत्मा मीन अपने मन से, भागने आए, भागने आए मीन भांजी, भांजी का मतलब होता है बहन की लड़की होगी, भांजी से, भांजे, भांजे, भांजी नहीं भांजे, भांजे होते हैं ना भांजे, भांजे से हंस पोतकाय, हंस पोतकाय नामक था, दुहितरम, दुहितरम यहाँ तक हलंत मारेंगे, आदात, तो उसी को मैं दुहितरम माने अपनी पुत्री को दूंगा। इसी प्रकार से वो अपना हंसराज ने बोला। मयूरः, मयूरो है, हसिचा एक सूत्र होता है, बिसर का ओ कर देता, वही है मयूरो हो गया। मयूरः मीन होता है मोर, हंस पोतिकाम अप्राप्त, हंस पोतिकाम माने हंस पोतिका को, रूपवती को नहीं पाकर, अप्राप्त, यहाँ हलंत मारेंगे तो हो जाएगा अप्राप्त, नहीं प्राप्त करके लज्जित हुआ, लज्जित हो करके, तस्मात वहाँ से, स्नानात अपने स्थान पर, पलायित मीन पलायन कर दिया। कौन, मयूर जो है
जब हंसराज पोतिका मीन उसकी पुत्री को नहीं प्राप्त कर पाया, नहीं शादी हो पाई, एक बार तो खूब खुशी हुई, खुशी में आओ में ताव में आए, मामला गड़बड़ हो गया, वही बात है। तो नहीं प्राप्त हुआ, नहीं शादी हुआ, तो वह लज्जित हो करके तस्मात वहाँ से अपने स्थान को चला गया। चलिए तब क्या हुआ, हंसराजो, यहाँ पर भी हसीचल नहीं लगा है, अतोरोरत पुलुताद पुलुते लगा है, और वहाँ पर सूत्र हो गया है, क्या है, यहाँ पर पूर्व रूप बन जाता है, 2-3 सूत्र लगता है। विसर्राजा था ना, विसर्गवक भैया कई काम होते हैं, थोड़ा सा और जान ले लगा। विसर्ग का हमारे यहाँ कई काम, सा होता है, रा होता है, रू होता है, आय और रू करके ओ कर देते। सामने अगर हस प्रत्याहार वर्ण है, मतलब व्यंजन है, तो हस प्रत्याहार लगता है। सामने आ क्या है, स्वर है, इसी से अतोरुत लग जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हंसराजो माने हंसराज भी, हृष्ट मानसम, अपने मानस, अपने मन से, अपने मन, हृष्ट मन से मन लो, अपने खुशी मन से, हृष्ट मन से मीन खुशी मन से, स्वागृह माने अपने घर, आगच्छत मीन आ गए, क्योंकि बढ़िया शादी हो गई, सब कुछ हो गया, तब अपने मन से अपने घर पे चले आए भैया। ये पैराग्राफ 2017 में, 14 में, 13 में, 12 में, 11 में आया हुआ है। आप समझ लीजिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर यही एक कहने का मतलब आएगा, यही इतना, ये पैराग्राफ लिखने के लिए हिंदी में, उसके बाद लिखने के लिए यहाँ तक आएगा, उसके बाद तब आपको ये और इसी का पूछा जाएगा, संदर्भ सहित अनुवाद करिए। तो संदर्भ होना चाहिए, संदर्भ सहित अनुवाद। संदर्भवक भैया लिखेगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा नामक पाठ के नित्य जातकम खंडे से उद्धृत है। संस्कृत में नहीं है, इसे हिंदी में लिख दीजिएगा। इसका आप समझ लीजिए 2 नंबर पाएंगे। कितना पर नंबर, 2 नंबर। और जो ऊपरा के ये है, इसका हिंदी जिसको अनुवाद कह रहे हैं, इसका आप 5 पाएंगे। 2 ए और 5 ए बराबर 7 हो जाएगा। ये तो गद्य का हो गया। पद मान लीजिए आएगा तो वो भी 2 नंबर का आपका हो जाएगा। संदर्भ 5 नंबर का, उसकी व्याख्या या उसकी अनुवाद कर लेंगे। तो कहने का मतलब 7 नंबर को भी आएगा, 7 नंबर है। ठीक है, आप लोग अपना समय अवश्य दीजिए इसमें। ये आपका है वही जो है हिंदी अर्थ है। प्राचीन काल में पशुओं के फिर राजा बनाया, मछली ने आनंद मछली के, तथा पक्षियों ने स्वर्ण को बनाया, हंस पोतिका ने रूपपति को वर दिया और अधिकार दिया। अनुरूपपति को वर देकर पक्षियों के हिमालय पर्वत चला गया, शिखर पर चला गया। हंस मोर आज ये विशाल चट्टान तलहटी पर रहने लगे और पुत्री का आदेश दिए, मनपसंद वर्ण करो हे मेरा स्वामी। हंस पोतिका ने कहा। उसके बाद देख करके मेरा ये तो नहीं है, उसके बाद मेरी शक्ति नहीं देखी, कह करके गौर वर्ण से अधिक लज्जा होकर को त्याग करके विशाल समूह में चला गया। उसी प्रकार से समझ लीजिए श्लोक का अनुवाद हो गया। ठीक है, अब समझ लीजिए एक जो है नहीं अनुवाद हो पाया। ना रोजते भद्रम मुलूका आक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम कुद्धो भविष्यता। ना रोचतो भद्र मीन कल्याण हो, ना रोचतो उल्लूक को ईश पसंद नहीं करता था, क्रुद्ध होकर मुखम मान्य मुख पश्य मीन देखो कथ्य कुद्रो भविष्य, तुम्हारा मुख कैसा होगा। ठीक है, जातक नामक कथा से लिया गया है। चलिए इसका अनुवाद हो गया। उसके बाद प्रश्नोत्तरी चलते हैं हम। चतुष्पदा कह राजानम अकुर्वन, चतुष्पदा एके सिंहस राजानम अकुर्वन। सब कहानी जानते रहिएगा। चतुष्पदों में कौन सा राजा था, चतुष्पदों में सिंह राजा था, वही बात है। चलिए अगले प्रश्न में। शकुनि निगड़ा, शकुनि गड़ा है, शकुनि गड़ा हमें पक्षी के गढ़ समूह ने सन्निपाता हमें ना करके किम व्याचार्यन, शकुन पक्षी सन्निपाता व्याचार्यन मनुष्येषु राजा, मनुष्यों के राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेश, मनुष्यों में अगर राजा है तो पशु पक्षियों में क्यों नहीं। अस्माकम पुराण अंतरे, हमारे बीच में राजा नहीं है। राज्य को चा असो नाम ओरते थे, बिना राज के कोई मतलब नहीं है। एक को राजा स्थान स्थापित हुआ, एक राजा का स्थापित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3। अंते शकुन ने गढ़ा, आके अंते शकुन गढ़ा राजा नाम अकुर्वन, अंत में राजा स्वर्ण राजा नाम अकुर्वन। राजा नाम मीन गौतम बुद्ध,
भगवान बुद्ध राजा बने। चलिए सुवर्ण उन्हीं के नाम है। हंस पोतिका का दुहिता अस्ति, हंस पोतिका की पुत्री कौन है? ये भी तगड़ा क्वेश्चन है। सुवर्ण हंस पोतिका जो है सुवर्ण राजहंस से दुहिता, पहली लाइन में है। सुवर्ण राजहंस की पुत्री कौन है? हंस पोतिका है। चलिए वही उत्तर यहाँ भी है, ठीक है, हंस पोतिका। राजहंस परिश मध्य कस्मै दोहितरम अददात, राजहंस के बीच में, राजहंस के परिश्मीन मध्य में आत्मना भागने आए हंस पोतिकाए दोहितरम, उनके बीच में कौन थे? अपने मन से वर्ण कर ले हंस पोतिका को, हंस पोतिका अपने पति का अपने मन से वर्ण करे, ठीक है, वही बात है। चलिए छठवां क्वेश्चन, हंस राज स्व दोहितरम, वह अपने दोहितरम में अपनी पुत्री का विवाह कस्मै आदततु, हंसराज दोहितरम राजहंसाय आदतात, राजहंस को राजहंस के साथ में कर दिया, ठीक है, हंसराज को, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 है, अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पद कह राजानाम, अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पद एके सिंहा राजानाम अकुर्वन्, एक सिंह थे। चलिए अंतिम प्रश्न, हंस पोतिका पति रूपेण कस्य वर्णम अकरोत्, हंस पोतिका पति के रूप में मयूरस्य वर्णम अकरोत्, तो यही बात है। चलिए अब आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया, और कहेंगे तो हम अनुवाद सब बता देंगे, थोड़ा कमेंट में आप लोग अवश्य बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि अनुवाद भी पढ़ाना है। धन्यवाद। हाँ, और आपको कैसे लगा आप अवश्य वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताने का प्रयास करें। जो भी भाई बहन देख रहे हैं, चाहे वो छात्रगण हो, चाहे अध्यापक गण हो, चाहे प्रधानाचार्य गण हो, सबसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में अपना जो है अवश्य बताएं कि कैसा वीडियो लगा, आपको अच्छा लगा अवश्य बताएं, अगर कोई कमियां हो तो अवश्य बताएं, ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, ठीक है।